सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है नागपंचमी, तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोगों को नागपंचमी की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। तो एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। तो उन 7 बहुओं में से साहूकार की जो 6 बहुएं थी ना, उनके तो बढ़िया पीहर थे सबके, लेकिन जो 7वीं बहू थी तो 7वीं बहू के कोई पीहर नहीं था। तो उस बहू को पीहर ना होने की कमी तो बहुत खलती थी। तो धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वह छोटी बहू एक दिन ना गर्भवती हो गई। तो जब वह गर्भवती हुई तो उसकी इच्छा हुई घेवर खाने की। तो उसने क्या किया, एक घेवर चुराया और घेवर को लेकर के वह पानी भरने चली गई। तो जहाँ पे वो पानी भरने के लिए गई ना, वहाँ पे उसने वो घेवर रख दिया एक पेड़ के नीचे। उसने सोचा कि मैं ये घेवर ना आराम से खाऊंगी बैठ करके, पहले मैं पानी भर लेती हूँ। तो जैसे ही उसने पानी का मटका भर करके रखा और वह गई पेड़ के नीचे घेवर उठाने को, तो वहाँ पे क्या देखती है कि घेवर तो वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे पेड़ के नीचे एक नागिन रहती थी, वहाँ पे उसका घर था। तो वह नागिन भी गर्भवती थी, तो उस नागिन ने वह घेवर खा लिया। तो बहू ने जब अपना घेवर वहाँ पे ना पाया तो फिर उसने सोचा कि कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने कि मेरा ये घेवर खा लिया। और नागिन ये सोच रही थी कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं इसको डस लूँगी, अगर मुझे कुछ ना बोलेगी तो मैं इसको माला माल कर दूंगी और इसको पीहर दिखा दूंगी। तो साहूकार की बहू ने कुछ नहीं बोला। तो यह सब देख करके नागिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम मनुष्य का रूप धारण करो और साहूकार के घर जाओ और वहाँ पे बोलो कि हम ना आपकी छोटी बहू के भाई हैं। उन्होंने आदमी का रूप धारण किया, अच्छे कपड़े पहन करके वो वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे मतलब खाली हाथ नहीं गए, वो बहुत सारी गहने कपड़े मिठाइयाँ वगैरह लेकर के गए। तो जब वहाँ पे वो जाते हैं तो साहूकार की पत्नी से वो बोलते हैं कि हम आपकी बहू के भाई हैं। तो साहूकार की पत्नी बोलती है कि आज तक तो इसके पीहर से कोई आया नहीं, इसका तो कोई पीहर है नहीं, तो आज तक आप कहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तो तब हम ननिहाल में थे, और जब हमारी बहन की शादी हुई तो तब हम चले गए थे परदेश कमाने, और अभी हम आए हैं अपनी बहन को ले जाने। साहूकार की पत्नी तो यह सुन करके बहुत खुश हुई और उन्होंने वो जो सारी मिठाइयाँ कपड़े जेवर गहने जो भी लेके गए थे वो भी साहूकार की जो बहुएं थी उनमें सब में बांट दिए। तो यह सब देख करके साहूकार की जो पत्नी हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। लेकिन जो साहूकार की 6 बहुएं थी ना, मतलब वो छोटी बहू की जो जेठानियाँ थी, वो इस बात को देख करके जलने लगी, बहुत ही जलन होने लगी उनको कि आज तक इसके मायके से कोई नहीं आया, इसका तो मायका था ही नहीं, तो आज इसको ले जाने के लिए इसका भाई आया है और वो भी खाली हाथ नहीं आया, तो इतने सारी कपड़े जेवर मिठाइयाँ लेकर के आए हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा जलन हुई उन्हें। लेकिन जो साहूकार की पत्नी थी ना, वो खुश हुई। तो उसने क्या किया कि अपनी छोटी बहू को उन लड़कों के साथ में भेज दिया। अब उसने सोचा कि इसके भाई होंगे। तो वो छोटी बहू थी, उसको भी पता नहीं था कि ये कौन है, तो वो भी उनके साथ ना आ गई। तो जब है वहाँ पे आ गई उस पेड़ के नीचे जहाँ पे कि वह घेवर खाया था ना नागिन ने, जब वो है वहाँ पे पहुँचे तो उन लड़कों ने कहा कि बहन, हम ऐसे ऐसे नाग हैं, हम आपके भाई नहीं हैं, पर आपने जो घेवर रखा था ना पेड़ के नीचे, तो वह घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। तो हमारी माँ गर्भवती थी, तो फिर हमारी माँ ने खुश होकर के तुम्हें आशीर्वाद दिया और हमारी माँ ने आपको बेटी मान ली है मनी मन। तो तब हमने आपको अपनी बहन माना है और तब हम ना आपके भाई हुए, ऐसे बोला उन लड़कों ने। तो फिर उन्होंने बोला कि बहन, अब आप हमारे घर चलिए। तो सांप तो बिल में रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो सांप का जो घर था ना, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी उस बहन को बोला कि आप ना हमारी पूंछ को पकड़ लो। तो उसने भी ऐसे किया, पूंछ पकड़ ली और वो ले गए उसको अंदर अपने बिल में, मतलब अपने घर में। तो वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत ही खुशी से रखा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा उसका। तो फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे उस बहू ने एक लड़के को जन्म दिया। और जब फिर उसका लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी पड़ोसन ने उसे ताना मारा कि अगर तुम अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो आज वो अपनी माँ से कहना कि आज नागों को दूध मैं पिलाऊंगी। तो उससे पड़ोसन का ताना सहा नहीं गया, तो उसने जिद करी अपनी माँ से, मतलब नागिन से, कि आज नागों को दूध मैं पिलाऊंगी। तो उसकी माँ ने बोला कि ठीक है, तू नागों को दूध पिलाना आज। तो उसने अभी दूध ठंडा नहीं किया था, उतने को उसके बेटे ने घंटी बजा दी और घंटी की आवाज़ सुन करके सारे नाग दौड़ पड़े दूध पीने के लिए। तो जैसे ही नाग आए तो उन्होंने दूध में मुंह डाला। तो जैसे ही मुंह डाला दूध में, तो वो दूध गर्म था, तो उनके मुंह जल गए और वो क्रोधित हो गए। तो उन्होंने बोला कि हम बहन को डस लेंगे। तो उनकी माता ने बोला कि
बहन को डसना मत, ये तुम्हें ना आशीष देगी। तब साहूकार की बहू बोली कि उठे बैठे सोते जागते जीवते रहे मेरे सभी नागवीर। तो फिर थोड़े दिनों के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा साहूकार की बहू को कि अगर तुझे अपनी माँ पे इतना ही विश्वास है तो तेरी माँ तुझे अपने खजाने की चाबी क्यों नहीं देती। तो साहूकार की बहू ने फिर से जिद की कि आप मुझे खजाने की चाबी क्यों नहीं देती हो। तो उसकी माँ ने खजाने की चाबी उसको दे दी। तो जैसे ही उसने ताला खोला तो अंदर देखती है कि नाग बाबा अंदर झूले पे बैठे हुए झूला झूल रहे हैं। तो नाग बाबा को देख करके उसने बोला सिया राम। तो नाग बाबा ने बोला कि आपने सिया राम बोल दिया वरना मैं आपको डस लेता। तो उसने बोला कि आप तो मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे कैसे डसते। तो फिर वह बोली जियो नाग नागिनी जियो बासुकी नाग, जिन मेरे लाड़ लड़ाया 9 करोड़ हार पाया। तो ऐसा सुनते ही नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। और ये सब देख करके उसकी माँ ने बोला अपने बेटों से कि भाई तो ना बहुत बड़े बड़े घरों में हाथ मार रही है, तो आप ऐसे करो कि इसको अपने घर में छोड़ आओ। तो नागिन के बेटों ने मतलब वो जो उसके भाई बने थे तो उन्होंने फिर से इंसान का रूप धारण किया और वह अपनी उस बहन को और उसके बच्चे को खूब सारे कपड़े गहने दे करके साहूकार के घर में वापस छोड़ आए। तो कुछ दिनों के बाद उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और खेल खेल में वह झाड़ू तोड़ रहा होता है। तो उसकी ताई यह देख करके ताना मारती है कि यह झाड़ू तेरे नाना और मामा के घर से तो आया नहीं है कि तू इसको तोड़ रहा है। तो सांप ने यह सब सुन लिया और उसने अपनी माँ से कहा। तो उसकी माँ ने बोला कि 2 झाड़ू सोने के 2 झाड़ू चांदी के बनवाओ और अपनी बहन के घर भेज दो। तो 2 झाड़ू सोने के और चांदी के उन्होंने भेज दिए। तो ये सब देख करके उसकी जेठानियाँ जलने लगी और बहुत ही जलन करने लगी उससे और कहने लगी कि इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। तो कुछ दिनों के बाद वह बच्चा ऐसे खेलते खेलते गेहूँ भी खेल रहा था। तो तब ताई ने फिर से ताना मारा कि यह गेहूँ तेरे नाना मामा के घर से नहीं आया है जो कि तू इसे इस तरह से भी खेल रहा है। तो नागों ने फिर से सुन लिए और उन्होंने अपनी माँ से फिर से कहा। तो उनकी माँ ने कहा कि 2 बोरी गेहूँ की सोने की गढ़वाओ और 2 बोरी गेहूँ की चांदी की और बेटे के घर भेज दो। तो यह सब देख करके उसकी जेठानी बहुत ही ज़्यादा जलन करने लगी। तो वो सोच रही थी कि इसको जितना ताना मारते हैं इसका उतना ही ज़्यादा धन बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए। तो ये सब देख करके उसकी जेठानी और भी जलने लगी और वह कहने लगी कि इसको ताने मत मारो, जितना इसको ताने मारते हैं उतना इसका धन बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन उसकी जेठानी लकड़ी लेने जाती है और जैसे ही वो लकड़ी लेने गई तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे सांप बैठा हुआ होता है। तो उसने दिमाग लड़ाया कि हम ना अपनी छोटी देवरानी को मतलब ताना मारते हैं तो उसका धन बढ़ता ही जाता है। तो आज ना मतलब अच्छा मौका है, तो आज लकड़ी लेने को मैं उसको भेजती हूँ और उसको सांप काट लेगा और उसको ताने मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका धन भी नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने छोटी बहू को भेज दिया। तो जैसे ही छोटी बहू लकड़ी लेने आई तो उसने देखा कि वहाँ पे सांप था। तो उसने बोला राम राम भाई। तो वह सांप से हालचाल पूछने लगी कि घर में सब ठीक ठाक है। तो सांप ने अपनी बहन को बिछुए दिए वहाँ पे और वह बिछुए पहन करके आई। तो जेठानियाँ ये सब देख करके फिर से जलने लगी कि इसको सांप ने काटा नहीं और ये बिछुए पहन करके आई फिर से। तो जेठानियाँ ये सब देख करके और जलने लगी। तो 2-4 दिनों के बाद उन्होंने फिर से सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो फिर 2-4 दिनों के बाद उन्होंने ना पान की गड्डियों पे सांप देखा। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज उसको ना पान लेने के बहाने भेजते हैं और आज तो उसका काम तमाम हो ही जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जाओ पान लेके आओ। तो छोटी बहू चली जाती है पान लेने को। तो वहाँ पे वो देखती है कि पान की गड्डियों पे तो सांप बैठे हुए हैं। तो उसने फिर से राम राम बोली भाई से और पूछा कि घर में सब ठीक ठाक है। तो सांप ने फिर से अपनी बहन के हाथ में अंगूठी पहना दी और जेठानियों ने ये सब देखा तो वह ना और भी क्रोधित हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी देवरानी का जो पति था उसको शाम को घर आते देखा। तो उन्होंने उससे कहा कि तेरी पत्नी की सांप और बिच्छू से दोस्ती है, तो जैसे हम इसको ताना मारते हैं तो इसका ना बहुत ज़्यादा धन बढ़ता है और क्या बात है तो इससे पूछना। तो उसके पति ने शाम को उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि जो ये सांप और बिच्छू तुझे काटते नहीं है और काटने के बजाय तुझे ये धन देते हैं। तो उसने सारी बात अपने पति को कह सुनाई कि ऐसे ऐसे है। तो फिर उसके पति ने बोला कि तेरे मायके वाले हैं तो वो क्या तुझे ही बुलाते हैं और वो अपने दामाद को नहीं बुलाते हैं। तो सांपू ने फिर से ये बात सुन ली। तो उन्होंने अपनी माँ से ये बात कह दी जा करके कि ऐसे ऐसे बोला है। तो उनकी माँ ने बोला कि इंसानों का रूप धारण करो और जा करके बेटी दामाद को बुला लाओ। तो सांप के बेटे चले गए इंसान का वेश धारण करके और अपनी बहन को और अपने दामाद को और उनके बेटे तीनों को बुला लाए अपने घर। तो उन्होंने तीनों का बहुत ज़्यादा स्वागत किया और तीनों को गहने कपड़े
दे करके फिर से विदा किया। तो वह तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो ऐसा समर्थती है सबको मिले, नागपंचमी की कथा सुनने वालों को भी और नागपंचमी की कथा सुनाने वालों को भी। तो ये थी नागपंचमी की कथा और मैंने भी ऐसे सुनी है, मैंने खुद से तो बनाई नहीं है ये। तो किस किस को नागपंचमी की कथा पसंद आई है, तो जिन जिन को भी कथा पसंद आई है तो वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कथाएं ना सतयुग की है सारी, तो सतयुग में तो ये सब होता ही होता था, वैसे आजकल तो ये कहाँ पे होता है।